से अधिक की आयु को प्राप्त कर लेते हैं तो ये 400 रुपए के पेंशन की राशि अपने आप बढ़ के 500 रुपए हो जाती है। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी पेंशन आज के समय में से जुड़ा है। तो जैसे ही आयु को प्राप्त करते हैं 80 वर्ष, वो 400 रुपए की राशि 500 रुपए हो जाती है। इस पंचायत के अंतर्गत वर्तमान में 1243 लोगों को इस सभी पेंशन योजनाओं के तहत शामिल किया गया है और प्रतिमाह इसको राशि प्रदान की जाती है। एक और जो वर्ग है जिनके लिए पेंशन का हमारे यहाँ प्रावधान है, वो है कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित है और उसके पास एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो सिविल सर्जन सर के द्वारा निर्गत है और वो कुष्ठ रोग में ग्रेड 2 का प्रमाण पत्र है, तो ऐसे व्यक्ति 1500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में देंगे, वही इनके स्वीकृति पदाधिकारी है और अंतिम रूप से इसे स्वीकृति दी जाती है जिला स्तर से। तो इसमें व्यक्ति को 1500 रुपए प्रति माह की राशि प्राप्त होती है। एक ही व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वो कुष्ठ रोग से प्रभावित है, तो 1500 रुपए की पेंशन के साथ साथ 400 रुपए प्रति माह के पेंशन की भी राशि वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं। अगली जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग की योजना है वो है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसके अंतर्गत अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उस मृत व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है और वो व्यक्ति बीपीएल परिवार में आता है, तो ऐसे मृतक के जो आश्रित हैं उनके सहयोग के रूप में सरकार 20,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जो आवेदन है वो प्रखंड में जो हमारा आरटीपीएस का काउंटर है वहीं पे दिया जा सकता है और 45 दिन की अवधि बीतने के बाद कुछ जांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसे 20,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा सीधे मृतक व्यक्ति के जो आश्रित हैं उनके खाते में दे दी जाती है। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जो 2 अनिवार्य शर्त है वो ये है कि मृत व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो और दूसरा वो मृत व्यक्ति बीपीएल परिवार से संबंध रखता हो। इसी प्रकार ये तो चूंकि केंद्र की योजना है, लेकिन इसी के समानांतर जो एक राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो है मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ। यहाँ न तो कोई आयु संबंधी बाध्यता है और न ही बीपीएल परिवार से होना आवश्यक है, लेकिन एक जो अनिवार्य शर्त है वो ये है कि व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटनावश होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राथमिकी की कॉपी। ये दोनों दस्तावेज अगर उस व्यक्ति के आश्रित के पास है तो ऐसे व्यक्ति भी प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पे जाके मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी जो राशि है वो 20,000 रुपए की राशि सीधे आश्रित के खाते में प्रदान की जाती है। जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। इसके अंतर्गत समाज में जो हमारे समाज में जो जाति बंधन है उसको तोड़ने, उसको कम करने के उद्देश्य से सरकार ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करती है जो 2 जातियों के बीच संपन्न हुई हो। एक जाति का व्यक्ति अगर दूसरे जाति में विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि ऐसे व्यक्ति को प्रदान करती है। तो इसके लिए जो जरूरी है कि दोनों व्यक्ति की जाति अलग होनी चाहिए और इसके लिए आवेदन शादी की तिथि से 2 वर्ष के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जो कि समाहरणालय परिसर में अवस्थित है वहां पे आ जानी चाहिए। तो इसके लिए एक ही अनिवार्य शर्त है कि जाति अलग हो और दूसरी कि शादी की तिथि से 2 वर्ष के अंदर ही आप अपना आवेदन जिला के जो कार्यालय है वहां पे जाके देंगे और तत्पश्चात 1 लाख रुपए की राशि ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती है। जो विवाह की एक और स्कीम है, कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है और उनके पास एक दिव्यांग का प्रमाण पत्र है जो कि 40% या उससे अधिक की है, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपनी विवाह करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सहयोग के रूप में सरकार ऐसे व्यक्ति को भी 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। तो जो आपके आसपास जो भी निःशक्तजन है और उनके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है तो न केवल उसको पेंशन से जोड़ने के लिए आप उसका सहयोग करें, बल्कि जो अगर वो अपनी शादी करते हैं तो ऐसे में उसको आवेदन जिला कार्यालय में जरूर से करने को है ताकि 1 लाख रुपए का जो सहयोग राशि है वो उसको ससमय प्राप्त हो सके, क्योंकि इसमें भी विवाह की तिथि से 2 वर्ष के अंदर ही आपको आवेदन वहां देना होता है। अगली जो हमारी योजना है वो कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना है। कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना सरकार के द्वारा जो लाई गई, इसके अंतर्गत प्रावधान ये